हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी की आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनिए फाल्गुन मास महामत्य का 15वां है। धर्मराज युधिष्ठिर को आगे की कथा सुनाते हुए व्यास जी कहते हैं, पूर्व काल में त्रेता युग में आने पर भगवान विष्णु का अंश सूर्यवंश और रघुवंश शिरोमणि कमल नयन श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतीर्ण हुआ। श्री राम और लक्ष्मण अभी काक पक्षीधारी बालक थे। तभी पिता की आज्ञा से विश्वामित्र के अनुगामी हो गए। राजा दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए उन अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी की सेवा में सौंप दिया था। दोनों वीर धनुष और बाण धारण करके पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए चले गए। रास्ते में जाते हुए उन दोनों भाइयों के समक्ष ताड़का नाम वाली राक्षसी विघ्न डालने के लिए आ खड़ी हुई। तब विश्वामित्र मुनि की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को मार डाला। विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को धनुर्विद्या का उपदेश भी दिया। रघुनाथ जी के चरणों के स्पर्श शीला रूप धारणी अहिल्या, जो इंद्र के संयोग होने के कारण श्राप वंश पत्थर हो गई थी, वो पुनः गौतम वधु के रूप में प्रकट हो गई। विश्वामित्र जी का यज्ञ आरंभ होने पर रघुनाथ जी ने मारीच को मार भगाया और सुबाहु को अपने उत्तम बाणों से भगाया, मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने राजा जनक के घर में रखे हुए महादेव जी के धनुष को तोड़ डाला और अयोध्या सीता के साथ विवाह किया। जब अयोध्या को लौटने लगे तब रास्ते में परशुराम जी मिले। उन्हें जीतकर श्री रामचंद्र जी सीता के घर आए। इसके बाद 27वें वर्ष की आयु में जब श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाने लगा, तब केकई ने राजा से 2 वर मांगे। उनमें से एक वर के द्वारा यह मांगा कि श्री राम जटा धारण करके 14 वर्षों के लिए वनवास में चले जाएं। दूसरे वर से यह मांग लिया कि भरत युवराज पद के अधिकारी हो। केकई भोली भाली थी, उसने मंथरा के बहकावे में ऐसा वर मांगा था। राजा दशरथ ने जानकी और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया। श्री रामचंद्र जी 3 रात तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट में पहुंचकर उन्होंने प्रणकुटी बनाई थी। उस समय राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए स्वर्ग को सिधारे। उन्होंने ऋषि के श्राप को सफल बनाकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न चित्रकूट में आए। भरत ने पिता की स्वर्गगामी होने का समाचार बचाकर श्री रामचंद्र जी को घर लौट चलने के लिए समझाया। जब लौटने को राजी नहीं हुए तब उनकी चरण पादुका लेकर भरत और शत्रुघ्न नंदीग्राम को लौट गए। वहां दोनों भाई राज्य की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र की चरण पादुका के पूजन में तत्पर रहे। श्री रामचंद्र जी महात्मा अत्रि से मिलकर दंडकारायण में आए और राक्षसों का वध आरंभ किया। सबसे पहले विराट मारा गया। उसके बाद 12 वर्षों तक श्री रामचंद्र जी पंचवटी में रहे। उन्होंने लक्ष्मण जी के द्वारा शिव प्रणखा नामक राक्षसी को कुरूप करा दिया। जानकी के साथ वन में विचरते हुए श्री रामचंद्र जी के आश्रम के समीप भयंकर राक्षस रावण आया। वह सीता का अपहरण करने के लिए आया था। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वृद्ध मुहूर्त में जब राम और लक्ष्मण दोनों आश्रम से बाहर चले गए, 10 मुख रावण ने सीता को अकेले पाकर हर लिया। रावण पहले मारीच के आश्रम पर गया। मारीच मृग रूप में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम को दूर हटा ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने मृग रूपधारी मारीच को मार डाला। पुनः लौटकर जब वे आश्रम पर आए तब उसे सीता जी से रहित एवं सुना दिया और उधर सीता जी रावण के द्वारा हरी जाने पर कुरल्ली की भांति विलाप करने लगी। हाय राम, हाय राम, हाय राम, मुझे राक्षस हर कर लिए जाता है। आप आकर मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे भूखाबाज चीखती हुई चिड़िया को उठा ले जाता है, वैसे ही राक्षस रावण जनक नंदिनी सीता को हर कर ले जाता है। यह समाचार सुनकर पक्षी राज जटायु ने राक्षस राज रावण से युद्ध किया। अंत में रावण ने उन्हें घायल करके गिरा दिया। माघ कृष्ण नवमी को रावण के घर में निवास करने वाली सीता जी की खोज करते हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण जटायु से मिले।
उसके मुख से राक्षस के द्वारा हरी गई सीता जी का समाचार पाकर श्री रामचंद्र जी ने भक्ति पूर्वक पक्षीराज का दाह संस्कार किया। फिर आगे आगे श्री राम जी और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी चले गए। पंपा सरोवर के निकट पहुंचकर उन्होंने सबरी पर अनुग्रह किया। फिर पंपा सरोवर के जल का आचमन करके श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से मिले। इसके बाद रघुनाथ जी ने हनुमान जी एवं सुग्रीव जी से मैत्रीता स्थापित की और मिलकर यह योजना बनाई कि सीता को किस प्रकार ढूंढा जाए, किस प्रकार उसको घर पर लाया जाए। इसी प्रकार से बाली नामक वानर को मारा। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने अपने प्राण बलवा श्री सीता की खोज के लिए हनुमान जी आदि प्रमुख वानरों को भेजा। हनुमान जी श्री राम जी से अंगूठी लेकर गए और 10वें महीने में संपाति ने हनुमान जी को सीता का पता बताया। संपाति के कहने से हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांघ कर लंका में पहुंचे और रात भर सब और सीता जी की खोज करते रहे। रात्रि समाप्त होते होते हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए। द्वादशी को हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी रात में उन्होंने जानकी जी के विश्वास के लिए उत्तम कथा कही। इसके बाद त्रयोदशी तिथि को अक्ष कुमार आदि के साथ युद्ध हुआ। त्रयोदशी को मेघनाथ ने ब्रह्मशस्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। ब्रह्मशस्त्र से बंधे होने पर भी वायुपुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण को कितने ही रूखे एवं कठोर वचन सुनाए। तब राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। उसी आग से हनुमान जी ने समस्त लंका को जला डाला और वे पूर्णिमा को पुणे महेंद्र पर्वत पर लौट कर आए। मार्गशीर्ष प्रतिपदा से 5 दिन तक रास्ते में रहकर मधुबन में आए और षष्ठमी तिथि को मधुबन का विध्वंस किया। फिर सप्तमी को श्री रामचंद्र जी की सेवा में पहुंचकर पहचान देते हुए सब समाचार निवेदन किया। सीता जी की मणि देखकर श्री राम जी से उन्होंने सब बातें बताई। फिर अष्टमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब विजय संगक मुहूर्त व्यतीत हो रहा था, ठीक दोपहर के समय श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। श्री राम ने दक्षिण दिशा में जाने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि मैं समुद्र को लांघकर भी राक्षस राज रावण का वध करूंगा। दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हुए श्री रामचंद्र जी के साथी वानर राज सुग्रीव वे और 7 दिनों में समुद्र के तट पर सेना की सावनी पड़ी। पौष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक सेना सहित श्री रामचंद्र की उपस्थिति सागर के तट पर हुई। चतुर्थी को विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी के मिले। पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में विचार किया गया। उसके बाद 4 दिन तक श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे उपवास व्रत किया। चौथे दिन समुद्र से वर प्राप्त हुआ। साथ ही समुद्र ने समुद्र पार करने का उपाय भी बताया। 10वीं से सेतु बांधने का अर्थात समुद्र के ऊपर पुल बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ और त्रयोदशी को पूरा हो गया। चतुर्दशी को शुबेल पर्वत पर पहुंचकर श्री रामचंद्र जी की सेना का पड़ाव डाला और पूर्णिमा से लेकर द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। इसके बाद शुभ लक्षण श्री राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए सूरवीर वानरों की सेना के साथ लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से लेकर 10वीं तक 8 दिनों तक सेना वहीं टिकी रही। एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त और शारण 2 मंत्रियों का आगमन हुआ। पौष कृष्ण द्वादशी की सेना की गिनती की गई। कपि श्रेष्ठ सुग्रीव ने अपनी सेना के बलाबल का वर्णन किया और त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन तक लंका में रावण ने अपनी सेना का संगठन उसकी गणना सैनिकों में युद्ध के उत्साह भरने का कार्य किया। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद जी दूत बनकर रावण के दरबार में गए। द्वितीया के दिन सीता जी को माया से उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन करवाया गया। उस दिन 7 दिनों तक अष्टमी तिथि राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध हुआ। माघ शुक्ल नवमी की रात में मेघनाथ ने युद्ध करके श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को नागपास में बांध लिया। इससे सब कपीश्वर व्याकुल हो हताश हो गए। तब वायु के उपदेश से श्री रघुनाथ जी ने गरुड़ का स्मरण किया और 10वीं को गरुड़ जी ने नागपास से छुटाने के लिए आए। फिर माघ शुक्ल एकादशी से लेकर 2 दिन तक युद्ध बंद रहा।
द्वादशी को हनुमान जी ने द्रुम राक्षस और त्रयोदशी को उन्होंने ही अकंपन का वध किया। रावण ने श्री राम को मामई सीता का दर्शन कराकर समस्त सैनिकों को भयभीत कर दिया और माघ शुक्ल चतुर्दशी से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिन में नील से प्रहस्त का व्रत किया गया। माघ कृष्ण द्वितीया से लेकर चतुर्थी तक 3 दिनों तक रामचंद्र जी ने तुमुल युद्ध करके रावण को रणस्थल से मारा गया। पंचमी और अष्टमी तक रावण के द्वारा जगाया हुआ कुंभकर्ण 4 दिन तक केवल भोजन ही करता रहा। नवमी से लेकर 4 दिन तक कुंभकर्ण ने युद्ध किया और बहुत से वानरों को खा डाला। अंत में वह श्री रामचंद्र जी के हाथ से मारा गया। अमावस्या के दिन लंका में उसके लिए शोक मनाया गया। फाल्गुन की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तिथि तक 4 दिनों में नरांतक आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक 3 दिनों में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से लेकर द्वादशी तक 5 दिनों में नीकुंभ और कुंभ मारे गए। फिर 4 दिनों में मकराक्षस और वध किया गया। फाल्गुन कृष्ण द्वितीया के दिन मेघनाथ पराजित हुआ। तीज से लेकर सप्तमी तक 5 दिन तक दवा दिलाने की व्यग्रता के कारण युद्ध बंद रहा। अष्टमी को द्रुपदी रावण ने शोक के आवेग से मामई में थैली का वध किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सेना के द्वारा इसका पूर्णत निश्चय किया और फिर त्रयोदशी से 5 दिनों में लक्ष्मण जी ने विखायत बल और पराक्रम वाले मेघनाथ को युद्ध में मार गिराया। चतुर्दशी को रावण ने युद्ध बंद करके यज्ञ की दीक्षा ली और फिर अमावस्या के दिन वह युद्ध के लिए निकला। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 5 दिन तक रावण लगातार युद्ध करता रहा। इस युद्ध में बहुत से राक्षसों का संहार हुआ और फिर 3 दिनों तक रावण के रथ घोड़े आदि मारे गए। चैत्र शुक्ल नवमी को लक्ष्मण जी की शक्ति लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर 10 मुख रावण को खेदेड़ दिया। फिर विभीषण की सिलाह से हनुमान जी लक्ष्मण के लिए औषधि लाने को द्रोणाचल पर्वत पर गए और वहां से संजीवनी बूटी, जिसे विशल्या कहते हैं, वो लेकर आए और उन्होंने लक्ष्मण को पिलाई। 10वीं के दिन युद्ध बंद रहा और रात में राक्षसों ने युद्ध आरंभ किया। एकादशी के दिन श्री रामचंद्र जी के पास मातली नामक सारथी के इंद्र का रथ आ पहुंचा। चैत्र शुक्ल द्वादशी से लेकर कृष्ण चतुर्दशी तक 18 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने द्वंद्व युद्ध करके रावण को मार डाला। अमावस्या के दिन रावण आदि राक्षसों के दाह संस्कार हुए। इस प्रकार घोर संग्राम होने पर भी श्री रामचंद्र जी को विजय प्राप्त हुई। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिनों के संग्राम में केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिन युद्ध होता रहा। विशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी रणभूमि में रहे और द्वितीया के दिन उन्होंने विभीषण का लंका का राज्य पर अभिषेक किया। तृतीया को सीता की सूदी हुई। देवताओं से यह वरदान भी प्राप्त हुआ। उसी दिन दशरथ जी का आगमन हुआ और उनके द्वारा भी सीता जी की पवित्रता के विषय से अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी राक्षसों के द्वारा कष्ट में डाली हुई परम पवित्र जानकी को बड़े प्रेम से ग्रहण करके वहां से लौटे। वैशाख की चतुर्थी को श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से अयोध्यापुरी ओर चल गए। 14वां वर्ष पूर्ण होने पर वैशाख शुक्ल पंचमी को श्री रामचंद्र जी अपने दल बल के साथ भारद्वाज आश्रम पर आ पहुँचे। फिर षष्ठमी को पुष्पक विमान से नंदीग्राम में आए। सप्तमी में अयोध्या के राज्य पर रघुनाथ जी का अभिषेक हुआ और 14 वर्ष के बाद श्री राम ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय रावण का दर्प दलन करने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य किया। राज्य का पालन करने के बाद सबके साथ परम धाम में गए। राम राज्य में सब लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। सभी धन धान्य से संपन्न तथा पुत्र पौत्रों से भरे हुए थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को आदि व्याधि नहीं सताती। सभी स्त्रियां पतिव्रता थी। पुरुष पिता माता की भक्ति करने वाले होते थे। ब्राह्मण सदा वेद पाठ में लगे रहते। क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते
और वैसे लोग ब्राह्मण और गौ में सदा भक्ति रखते, उस समय वर्ण संक्रांता और क्रम संक्रांता का नाम भी नहीं सुना जाता। कोई भी स्त्री भांज, दुर्भाग्यवती, काकवंद्या, मृतवत्सा विधवा नहीं थी। सधवा स्त्री को कभी विलाप नहीं करना पड़ता था। कोई भी माता पिता और गुरु की अवहेलना नहीं करते थे। प्रत्येक मनुष्य पुण्य करता और बड़े बुद्धों की आज्ञा नहीं टालता। कोई दूसरे की भूमि पर अधिकार नहीं जमाते थे। सभी पराई स्त्रियों से विमुख रहते थे और उनका सम्मान करते थे। कोई मनुष्य पर निंदक, दरिद्र, रोगी, चोर, जुआरी, शराबी और पापी नहीं था। सवर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या और बाल हत्या करने वाला, झूठ बोलने वाला एक भी मनुष्य नहीं था। कोई किसी की जीविका नष्ट नहीं करता, झूठी गवाही नहीं देता। शबद, कृतज्ञ और मलिन मनुष्य कहीं देखने को नहीं मिलता था। ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान होते थे। सदा सर्वत्र उनकी पूजा होती थी। अंत्यत दिखाए राम राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो व्रत का पालन करने वाला और ईश्वर का भक्त ना हो। राज्य करते हुए श्री रामचंद्र जी के पास उनके पुरोहित महाभाग वरिष्ठ मुनि अनेक तीर्थों में भ्रमण करके आए हुए थे। इसी प्रकार सभी का समभाव से आदर किया जाता था। कोई किसी से विमुख नहीं होता था। बड़े बूढ़े में बहुत ज़्यादा प्रेम था। श्री रामचंद्र जी ने अभय उद्यान, अर्घ, पाद्य और मधुपर्क आदि के द्वारा मुनियों से गुरु वरिष्ठ का पूजन भी किया। इसके बाद मुनिवर वरिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से उनके राज्य, अश्व, हाथी, खजाना, देश, उत्तम बंधु तथा सेवकों के विषय में कुशल मंगल पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपके प्रसाद से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। इसके बाद श्री राम ने मुनि वरिष्ठ से उनकी पत्नी और पुत्र के कुशल मंगल का समाचार पूछा। तब वरिष्ठ जी ने भूमंडल में जिन जिन क्षेत्रों, तीर्थों और देवालयों का दर्शन किया था, उन सब की चर्चा करते हुए सर्वत्र अपना कुशल मंगल बतलाया। इससे कमल नयन श्री रामचंद्र जी बड़े विस्मित होकर वरिष्ठ जी से उत्तम तीर्थों का महात्म्य पूछने लगे। तब वरिष्ठ जी ने जिन जिन तीर्थों का दर्शन किया, उनका वर्णन भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनना प्रारंभ किया। इसके बाद आगे का वृत्तांत आप आगे वाले अध्याय में सुनेंगे। और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें।